अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। आज हम एक न्यू लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि सोशल वर्क के सब्जेक्ट पे है और ये पीएमएस में 200 नंबर का सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी सोशल वर्क की तैयारी साथ साथ हो सके। ये सब्जेक्ट बहुत ही आसान सब्जेक्ट है और इसमें मार्क्स लेना बाकी सब्जेक्ट्स के मुकाबले में भी आसान है। अगर आप पास्ट को देखेंगे तो 80% एस्पायरेंट्स जो हैं वो सोशल वर्क को ऑप्ट करते हैं। इसकी रीज़न ये भी है कि एक तो ये बहुत आसान सब्जेक्ट है और इसका क्लोज सिलेबस है। मतलब कि जब आप इसके सिलेबस को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो टॉपिक्स दिए गए हैं, अगर आप उन टॉपिक्स को डीपली पढ़ लें और रेफरेंसेस के साथ अच्छी तरह तैयार कर लें तो ये सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे मार्क्स दे सकता है और ये सब्जेक्ट आपको एलोकेशन में भी बहुत हेल्प करता है। इस लेक्चर में मैं आपको सोशल वर्क का सिलेबस और कुछ पास्ट पेपर्स दिखाऊंगा ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि असल में सोशल वर्क का पेपर कैसे आता है और इसको कैसे सॉल्व करना होता है। सिलेबस दिखाने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आप इसके नोट जरूर बनाएं और हर टॉपिक को बुलेट्स पॉइंट्स में जरूर लिखें और उन बुलेट्स पॉइंट्स को आपने याद करना है ताकि जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको सोचना ना पड़े, बल्कि ये बुलेट पॉइंट्स पहले से आपके माइंड में हो और आप जल्दी से रिकॉल करके उसके ऊपर लिखना शुरू कर दें और आपका टाइम वेस्ट ना हो। देखिए, मैं अपने स्टूडेंट्स को पहले भी ये बात जरूर बताता हूँ कि पीएमएस सीएसएस का जो भी पेपर होता है उसको सॉल्व करने का एक यूनिक तरीका होता है और उस यूनिक तरीके के जरिए आपने अपने एग्जामिनर को इम्प्रेस करना होता है ताकि वो जब आपका पेपर चेक कर रहा होगा तो उसको फील हो कि आपने अपनी तरफ से सब कुछ नहीं लिखा बल्कि आप पढ़ के आए हैं, आप रिसर्च करके आए हैं और आपकी रिसर्च इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि एग्जामिनर को फील हो कि आपका पेपर जो है वो कॉमन स्टूडेंट्स की तरह नहीं है बल्कि आपने डीपली इस टॉपिक पे रिसर्च की हुई है और इसको अच्छे से तैयार किया हुआ है, तभी जाके वो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देगा। देखिए, 20 नंबर का सवाल होता है और 20 में से 10 मार्क्स हर बच्चा ले सकता है। जिसने अगर कुछ नहीं भी पढ़ा होगा ना और उसको इतना नॉलेज तो होता है, वो खुद से लिखाएगा तो 10 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। लेकिन जो स्टूडेंट रिसर्च करके गया होगा, जो स्टूडेंट उसके रेलेवेंट वर्ड्स ही लिखेगा, एग्जामिनर सिर्फ उसी स्टूडेंट को 16-17 मार्क्स भी दे सकता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह उस टॉपिक को तैयार करना है और किस तरह उसको पोर्ट्रे करना है। पेपर तैयार करने से पहले कुछ टिप्स मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। देखिए, अभी जो मैं आपके लिए लेक्चर्स तैयार कर रहा हूँ इसमें मैं आपके लिए डेफिनेशंस लेकर आऊँगा, कोटेशंस भी लेकर आऊँगा, डेट्स भी होंगी। तो ये सब कुछ आपने लिख लेना है और ये सब कुछ याद कर लेना है और डेफिनेशन आपने अपनी तरफ से बना के नहीं लिखनी। डेफिनेशन का मतलब ये है कि आप किसी फिलोसफर, किसी सोशियोलॉजिस्ट या किसी एक लीडर की डेफिनेशन आप वहाँ पे लिखेंगे। आप अपनी तरफ से कोई डेफिनेशन बना के लिखेंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और डेफिनेशंस जो है, कोट्स जो है, ये आपने याद करने हैं, ये आपने एग्जैक्टली सेम टू सेम लिखने हैं। आपको पास्ट के या प्रेजेंट के सोशियोलॉजिस्ट के नाम पता होने चाहिए, फिलोसफर्स के नाम पता होने चाहिए, आपको उनकी कोटेशंस का पता होना चाहिए। इवन कि आप इस पेपर के अंदर इस्लामिक कोट्स भी यूज कर सकते हैं जो कि टॉपिक के लिए रेलेवेंट होनी चाहिए। तो ये सब चीजें मैं आपको साथ साथ इस लेक्चर्स में बताता जाऊंगा और आपने वो लिख लेनी है, याद कर लेनी है। लेकिन जो ये लेक्चर्स देख रहे हैं, मैं उनको ये भी बता देना चाहता हूँ कि सिर्फ ये लेक्चर्स देख लेने से आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। ये लेक्चर सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाए जाते हैं, ये ताकि आपको समझ आ जाए, आपको नो हाउ हो जाए कि एक सब्जेक्ट के अंदर क्या आप पढ़ेंगे और आपने कैसे उसकी तैयारी करनी है। लेकिन पढ़ना आपने खुद है। आप किसी एक बुक को कंसर्न ना करें, आप मल्टीपल बुक्स को कंसर्न कर लें या आप किसी भी बुक को ना करें, आप सिर्फ इंटरनेट से तैयारी कर लें। लेकिन आप जो भी क्वेश्चन का वहां पे आंसर लिखेंगे उसमें वजन होना चाहिए कि आप अगर कोई बात कर रहे हैं वो ठोस होनी चाहिए, वो मुकम्मल होनी चाहिए। कोई ऐसे पॉइंट्स आप ना लिखें जिसको आप बाद में कवर ना कर सकें और कोई ऐसे इनकम्प्लीट पॉइंट्स ना लिखें। और जो भी बात आप लिखने जा रहे हैं उसको इतनी डिटेल से लिखें कि एग्जामिनर को फील हो कि आपको उस टॉपिक पे मुकम्मल अबूर हासिल है। देखें, सोशल वर्क वो सब्जेक्ट है जिसको अगर मैं ऐसे कहूँ तो गलत नहीं होगा कि ये आपकी ज़िंदगी पे डिपेंड करता है। आपकी लाइफ में आपने इसको ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा, आपको पता होगा कि ये सारी क्या चीज़ें हैं। लेकिन इस सब्जेक्ट के अंदर आपने सिर्फ चंद वो वर्ड्स याद करने हैं, वो लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए कि आपने अपनी बात को एक्सप्रेस कैसे करना है। बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, बहुत आसान सब्जेक्ट है। आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगी। वही आपकी डेली रूटीन के वर्ड्स होंगे, वही आपकी डेली रूटीन्स की टर्म्स होंगी जो कि आप पहले भी यूज़ करते हैं, यहाँ पे भी आपने यूज़ करनी है। सिर्फ आपको वो याद रखनी पड़ेंगी कि आपने कौन सी टर्म कहाँ पे यूज़ करनी है, कौन सा इंस्टीट्यूशन कैसे काम करता है। ये बहुत आसान सब्जेक्ट है। तो चलें अब बढ़ते हैं अपने सिलेबस की तरफ। जैसे कि आपको पता है कि पीएमएस में सब्जेक्ट 200 मार्क्स का होता है जिसके 2 पेपर होते हैं। ऐसे ही सोशल वर्क भी 200 मार्क्स का पेपर है जिसमें से आपको हर पेपर में 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपने 5 सॉल्व करने होंगे। इस पेपर में ऑब्जेक्टिव नहीं होती, सिर्फ सब्जेक्टिव होती है, तो आपने सिर्फ 5 सवाल हल करने हैं। अब इस सिलेबस को देखें, ये एक पेपर 1 का सिलेबस है जिसमें टोटल 6 टॉपिक्स हैं। इंट्रोडक्शन टू सोशल वेलफेयर, पाकिस्तानी सोसाइटी, कल्चर, सोशल इंस्टीट्यूशंस, सोशल चेंज, सोशल प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान।
आपने सिर्फ ये 6 टॉपिक्स तैयार करने हैं और ये 6 के 6 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसमें से छोड़ना किसी को भी नहीं है। और ये बहुत आसान टॉपिक्स हैं। हमने इसमें वैसे आपको देख के अजीब लग रहा होगा कि ये पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, लेकिन अभी जब हम इसको गो थ्रू करेंगे ये बहुत आसान चीज़ें हैं। मैं दोबारा एक बात रिपीट कर दूं कि आपने हर टॉपिक की अलग डेफिनेशन, एक्यूरेट डेफिनेशन को याद करना है, उसके बारे में कोटेशंस को याद करना है, सोशियोलॉजिस्ट और फिलोसफर्स की डेफिनेशंस को याद करना है, और उनके बारे में अगर किसी फिलोसफर ने कोई भी बात कही है, कोई कोटेशन है, तो आपने उसको ज़रूर लिखना है। तो पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू सोशल वेलफेयर। इसके अंदर आप डेफिनेशन और उसका स्कोप को देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका स्कोप कितना है, ये हमारे माशरे में कैसे काम करता है। और उसके बाद ये सेकंड है कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर इन पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान में सोशल वेलफेयर का कॉन्सेप्ट कैसे आया। थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव कि भाई जब पाकिस्तान बना तो उस टाइम पे क्या सोशल वेलफेयर के हालात थे और अब क्या हैं, किस तरह ये स्टार्ट हुआ, ये सब बातें हैं। बहुत ही आसान बातें हैं, सिर्फ आपने उनको याद कर लेना है। सिंपल इज दैट, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फिर है पाकिस्तानी सोसाइटी। मैं एक और बात भी आपको बता देना चाहता हूं कि आपका जो सोशल वर्क का पेपर है वो आपका CSS के या PMS के जो पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर के पेपर हैं, इसके साथ तकरीबन 70% से ज़्यादा इंटरलिंक्ड है। आपके सेम टॉपिक्स हैं, आपको सेम बातें तैयार करनी है, जो कि आपको सोशल वर्क में भी हेल्प करेंगी, जो कि आपको करंट अफेयर में भी हेल्प करेंगी, पाकिस्तान अफेयर में भी हेल्प करेंगी, और सबसे ज़्यादा आपको इंग्लिश ऐसे के लिए भी हेल्प करेंगी। क्योंकि इंग्लिश ऐसे में आपने ज़्यादातर फैक्ट्स एंड फिगर्स लिखने होते हैं, आपको केस स्टडीज़ को पता होना चाहिए। तो जब आप सोशल वर्क तैयार करेंगे तो आपकी साथ साथ एक तो इंग्लिश ऐसे की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको इंग्लिश ऐसे के लिए डाटा मिल जाएगा, और आप पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर के बारे में भी आपको नो हाउ बहुत हद तक हो जाएगी। तो इस सब्जेक्ट को आपने बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है, और ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत आसान सब्जेक्ट है। सेकंड नंबर पे है पाकिस्तानी सोसाइटी। इसमें भी सिंपल हम ये पढ़ेंगे कि पाकिस्तानी सोसाइटी कैसी है, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, और जो हमारे रूरल और अर्बन कम्युनिटीज़ हैं उनमें क्या कंपैरिजन है। वही पाकिस्तान अफेयर वाली बातें हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। फिर कल्चर है, वही आपको पता है हमारा कल्चर कैसा है, हमारा कल्चर नॉर्म्स क्या है, हमारे कल्चर में क्या क्या होता है, ग्रुप्स, रिलीजन इंस्टीट्यूट्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, मास मीडिया, मतलब ये सारी बातें जो हैं हम कल्चर में पढ़ेंगे। फिर है सोशल इंस्टीट्यूशंस। ये एक नई चीज़ है कि भाई सोशल वर्क के अंदर जो सोशल वर्क के अफेयर्स हैं उनको कौन रन करता है, वो किस तरह रन किए जाते हैं। तो वो सोशल इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए रन किए जाते हैं, और ये हमारे साथ अभी भी हो रहा है। हमारे साथ ऑलरेडी हम सोशल इंस्टीट्यूशंस में बैठे हैं, लेकिन हमें एक्चुअल में नहीं पता कि ये सोशल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि फैमिली इंस्टीट्यूशन है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, हमें इन सब का पता है ये कैसे काम करते हैं, कैसे रन कर रहे हैं, कैसे हम इनके अंदर सर्वाइव कर रहे हैं। फिर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, इकोनॉमिक और रिक्रिएशनल इंस्टीट्यूशन, हमें इन सब के बारे में पहले से पता है। हमने सिर्फ एग्जैक्टली इनको अपने वर्ड्स में अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करना है कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, इनकी क्या रीजनिंग है, और पहले कैसे होता था, अब कैसे होता है, फायदे क्या है, नुकसान क्या है, हमारा कल्चर डिफरेंस क्या है, यूरोपियन कल्चर कैसा है, हमारा कल्चर कैसा है। मतलब हमने डिफरेंट बातें काफ़ी सारी इसके अंदर हम पढ़ेंगे। फिर आ जाता है सोशल चेंज। ये भी बहुत आसान टॉपिक है और छोटा सा टॉपिक है। इसमें मतलब हम पढ़ेंगे कि भाई सोशल चेंज क्या होता है, हमारे माशरे में इससे क्या फ़र्क पड़ता है, सोशल चेंज ज़रूरी है नहीं है, ये ऑपरेट कैसे करता है, मतलब ये सब बातें हम इसमें पढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक है सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको इंग्लिश ऐसे में भी बहुत हेल्प करेगा। आपको इंग्लिश ऐसे के लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा डाटा कलेक्ट करना होता है वो आपको इस टॉपिक में से मिल जाएगा। आपको करंट अफेयर में बहुत हेल्प करेगा। तो आप देखें, ड्रग एडिक्शन, ओवर पॉपुलेशन, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी मतलब जो बच्चे जुर्म करते हैं, क्राइम, अच्छा, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड अब्यूज एंड निगलेक्ट, बॉन्डेड लेबर, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, बैगरी इन्वायरमेंट एंड वायलेंस। ये सब वो बातें हैं जो कि आपको जिनके बारे में पता होगा। लेकिन अब आपने इस तरह नहीं कि आपने खुद से, अगर आपको पता है तो आप बस कॉपी पेन उठाएंगे और आप लिखना शुरू कर देंगे और अपनी फिलॉसफियाँ लिखते जाएंगे, जिसमें ना आप कोई फैक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, ना ही आप कोई डेटा यूज़ कर रहे हैं, और आप सिर्फ अपनी सोची समझी बातें लिखे जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। आपको एक्यूरेट चीज़ें लिखनी है, एक्यूरेट फैक्ट्स लिखने हैं। जो स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स होती हैं उनसे आपको फ़ायदा होगा, आप उनसे सपोर्ट लें। और नीचे एंड पे रिकमेंडेड बुक्स दी हुई हैं। ये वैसे ही सिलेबस में ये लिख देते हैं कि आपको ये बुक्स रिकमेंड है, ज़रूरी नहीं है आपने यहीं से पढ़ना है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं जहाँ से आपको हेल्पिंग मटीरियल मिले। और अब हम आ जाते हैं पेपर 2 की तरफ। देखें, जो पेपर 2 है वो बहुत ही एक रिसर्च ओरिएंटेड पेपर है, थ्योरेटिकल और फिलोसॉफिकल पेपर है। इसके लिए आपको थेरीज को ज़्यादा कवर करना पड़ेगा, थोड़ा सा पढ़ना ज़्यादा पड़ेगा इस पेपर के लिए आपको। जैसे कि पेपर 1 थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ने वाला है। इसमें आपको थोड़ा सा सर खपाना पड़ेगा और
इसमें भी 5 टॉपिक्स हैं मेन, जो कि नेचर एंड फिलॉसफी ऑफ सोशल वर्क है, इस्लाम एंड सोशल वर्क है, मेथड्स ऑफ सोशल वर्क है। मेथड के अंदर आपने प्राइमरी मेथड और सेकेंडरी मेथड्स हैं कि ये प्राइमरी मेथड्स कौन कौन से होते हैं, केस वर्क है, ग्रुप वर्क है, डेवलपमेंट है, और सेकेंडरी मेथड में सोशल रिसर्च है, सोशल एक्शन है, सोशल एक्शन है। तो आप मतलब इनको गो थ्रू करेंगे, और सिर्फ गो थ्रू नहीं करेंगे मतलब, बल्कि आपको मैं एक और बात बताऊं कि जब मैं ये पेपर तैयार करवा रहा हूँ तो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा कि कौन से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कौन से टॉपिक बहुत रेपिटेटिव हैं, और कौन से टॉपिक्स आपने तैयार नहीं करने जिनके ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हैं, लेकिन आपने गो थ्रू कर लेने हैं कि अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसा सवाल आ जाता है जो कि करना लाजमी हो तो आप वो अटेम्प्ट कर सकें। फोर्थ है फील्ड एरिया ऑफ सोशल वर्क है, और फिर फिफ्थ है रोल ऑफ वॉलंटरी सोशल वेलफेयर एजेंसीज इन सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो चलें, जब हम पेपर 2 की तैयारी करेंगे तो इसका ज़्यादा डिटेल में देखेंगे, लेकिन ये भी कोई इतना टफ पेपर नहीं है। और अगर आप थोड़ा सा दिल लगा के तैयारी करें तो मैं आपको ये बताऊं कि आप पेपर 1 की और पेपर 2 की दोनों की पूरे 1 महीने में बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं, और अगर आपको ज़्यादा टाइम दें तो आप 20 दिनों में भी इसकी बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं दोबारा कह रहा हूँ कि आपने अपने नोट्स ज़रूर बनाने हैं अपने हाथ से इनको ज़रूर लिखना है बुलेट पॉइंट्स की शेप में, और आप बड़े नोट्स भी बना सकते हैं। बड़े नोट्स क्योंकि ज़्यादा टाइम टेकिंग होते हैं, आपको पूरा सवाल एक 10 पेजेस का, आपको पूरा सवाल एक 7-8 पेज का लिखना पड़े तो मतलब ज़्यादा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करता हूँ कि आप अपने बुक्स का ज़्यादा यूज़ किया करें, बुक्स पे आप निशान लगाया करें, और शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाया करें। शॉर्ट नोट्स तो अगर कोई नहीं बनाता तो वो उसको तो मैं बेवकूफ़ी कहूँगा कि यार आप शॉर्ट नोट्स नहीं बना रहे, क्योंकि जब तक आप शॉर्ट नोट्स नहीं बनाएंगे तो आप याद कैसे करेंगे। आपको बुलेट पॉइंट्स याद होने चाहिए, आपको डेफिनेशंस याद होनी चाहिए, आपको सोशियोलॉजिस्ट के नाम याद होने चाहिए। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप कुछ पास्ट पेपर्स को देख लें ताकि आपको पता चल जाए कि एक्चुअली में सोशल वर्क के पेपर कैसे आते हैं। मैं आपको आज पेपर 1 की पास्ट पेपर दिखाऊंगा ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये किस तरह से इसके सवाल आते हैं और किस तरह के अटैम्प्ट करने होते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसमें 8 सवाल होंगे, आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं होती। 5 आप कोई भी, सबसे पहले तो आपको मैं कहूँगा कि एक बार गो थ्रू ज़रूर किया करें पेपर को, फिर आपको जो 5 क्वेश्चन सबसे अच्छे आते हैं जिनके आपको बुलेट पॉइंट्स भी याद हैं, आपको कोटेशंस भी याद हैं, आप उनको अटैम्प्ट करें। अगर कोई ऐसा आपको सवाल इजी लग रहा है जिसके बारे में आपको डिटेल तो बहुत लिख सकते हैं लेकिन उसके अंदर आप फैक्ट्स नहीं लिख सकते, डाटा आपके पास कोई अच्छा नहीं है, आपके पास कोई बुलेट पॉइंट्स नहीं है, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उस क्वेश्चन को ना लिखें, बल्कि उन क्वेश्चंस को लिखें जिसके अंदर आप एक्यूरेट बुलेट्स लिख सकते हैं, आप एक्यूरेट कोटेशंस लिख सकते हैं, आप फैक्ट्स लिख सकते हैं। तो देखें, ये पहला पेपर है कि पहला सवाल है कि इज देयर अ फिलोसॉफिकल बेस ऑफ सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स इन पाकिस्तान, एनुमरेट द साइलेंट फीचर ऑफ द बेस। वही हमारा सबसे पहले टॉपिक ही सोशल वेलफेयर का है कि ये इसकी फ़िलासॉफिकल बेस क्या है। हम इसके अंदर सोशियोलॉजिस्ट और फिलासफर्स को ज़रूर पढ़ेंगे, हम इसको देखेंगे और इसके साइलेंट फीचर्स क्या हैं ये बताएंगे। देखें, आपने कोशिश ये करनी है कि सवाल किस तरह से आया आपने इसको पहले ज़रूर गौर करना है। अगर आपको सवाल उसने पूछा हुआ है कि फ़िलासॉफिकल बेस बताएं तो आपने फ़िलासॉफिकल बेस ही बतानी है। अगर आपको हिस्ट्री पूछी हुई है तो आपने हिस्ट्री ही बतानी है। अगर आपसे उसने सोल्यूशन पूछा हुआ है तो आपने सिर्फ सोल्यूशन ही बताना है। आपने कंप्लीट एक टॉपिक तैयार करके ये नहीं करना कि आपने शुरू से ए से स्टार्ट होना है और जेड पे ख़त्म कर देना, नहीं, ऐसे नहीं करना। जो सवाल में पूछा गया है सिर्फ उसी बात को आपने टैकल करना है, आपने अपनी तरफ से ज़्यादा बातें नहीं लिखनी। सेकंड क्वेश्चन ये है कि इन योर ओपिनियन वाई पाकिस्तानी सोसाइटी इज़ डेविएटिंग फ्रॉम इट्स सेंचुरीज ओल्ड सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। देखिए, सेकंड क्वेश्चन में भी वो वही पाकिस्तानी सोसाइटी के बारे में पूछ रहा है कि हमारी जो ओल्ड सोशल नॉर्म्स हैं और वैल्यूज़ हैं वो हमसे छूटती क्यों जा रही हैं, उनकी क्या रीज़न्स हैं, हमारे पाकिस्तानी कल्चर में क्या चेंज आ रहा है, किस वजह से हमारी सोसाइटी जो है वो चेंज हो रही है। फिर है व्हाट मेक्स पाकिस्तान कल्चर डिस्टिंक्टिव एट ग्लोबल लेवल। मतलब ग्लोबल लेवल पे आपको पता है पूरी दुनिया इस टाइम ग्लोबल विलेज है, तो हम ग्लोबल लेवल पे हम क्यों डिफरेंट हैं पूरी दुनिया से, हमारे कल्चर में क्या डिफरेंस है, और हमारे कल्चर के डिफरेंस बताना है तो हमने रीजंस भी बतानी है, फिर एंड पे कंक्लूजन भी बताना है, क्या हम ठीक डायरेक्शन में है, नई डायरेक्शन में है। मतलब ये सारी बातें उसने पूछी हैं। What are the intended functions of political institutions in general and discuss ways in which this institution might be functional for Pakistani society?
देखें वही उसने सिंपल बात पूछी हुई है कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो है वो जनरल आपने डिस्कस करने हैं और वो किस तरह फंक्शन करते हैं, पाकिस्तानी सोसाइटी में कैसे काम कर रहे हैं, क्या उनका फ़र्क है, क्या उनका इम्पैक्ट है और किस लेवल पे काम कर रहे हैं। वही आपकी तैयारी के ऊपर बात आ जाएगी कि भाई आपने किस तरह से उस टॉपिक को तैयार किया हुआ है, कितना डीपली आपको उस बारे में पता है और डाटा है आपके पास उसके बारे में। What are the negative and positive implications of social change? वही सोशल चेंज के नेगेटिव और पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस उसने पूछी हुई हैं, तो इस बारे में भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। What are the causes of increase in the rate of crime in our society? Suggest appropriate measures to control the rising crime rate in our country. हमारे क्राइम के बारे में वो पूछ रहा है कि हमारी सोसाइटी में क्राइम क्यों बढ़ रहा है और ये क्राइम को कंट्रोल कैसे करना चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है, वही करंट अफेयर का टॉपिक है, आपको पता भी होगा इस बारे में, तो इस बारे में भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। डू यू थिंक दैट रिसेंट क्लाइमेटिक चेंज आर ऑल्सो रिजल्टिंग इन टू सोशल चेंज? देखें अब यहाँ पे उसने थोड़ा सा घुमा के सवाल कर लिया है, वो क्लाइमेट चेंज को रिलेट करना चाह रहा है सोशल चेंज के। तो आपने ये बताना है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारा क्या सोशल चेंज आ रहा है, हमारी सोसाइटी में क्या फ़र्क पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो इस बारे में भी हम पढ़ेंगे। हाउ रिलीजन इज एन इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन कैन प्ले रोल फॉर कीपिंग द सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड एंड कोहेरेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान। अब वो रिलीजन के ऊपर बात कर रहा है कि रिलीजन जो है वो किस हद तक इम्पॉर्टेंट है हमारी सोसाइटी के अंदर और हमें ऑर्गेनाइज रखने में, तो इस बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये है 2021 का पेपर और अब देखते हैं कि एग्जामिनर इसमें क्या पूछ रहा है। देखिए इसमें भी वही सिंपल बातें हैं, जैसे कि पहला सवाल है सोशल वेलफेयर क्या है और इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वो पूछ रहा है पहले सवाल में। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत रेपिटेटिव सवाल है और ये आता रहता है, तो इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। व्हाट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज फेस्ड बाय अर्बन सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ? हमारे अर्बन एरियाज़ में जो पॉपुलेशन ग्रोथ है जो बहुत बढ़ गया है, इससे क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, ये वो करंट अफेयर का टॉपिक है, तो इसको भी आपने तैयार करना है। वैसे डिफाइन द टर्म सोशल इंस्टीट्यूशन एंड डिस्कस इन डिटेल वाई रोल ऑफ फैमिली एज सोशल इंस्टीट्यूशन। देखिए मैं आपको ये बता दूं कि जो फैमिली इंस्टीट्यूशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फैमिली इंस्टीट्यूशन हो गया, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो गया, इंस्टीट्यूशंस को आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है, इस पर सवाल ज़रूर आता है। तो सोशलाइजेशन एंड एक्सप्लेन हाउ इट शेप्स ह्यूमन पर्सनैलिटीज। सोशलाइजेशन और ह्यूमन को कैसे डेवलप करते हैं, उस ह्यूमन की पर्सनैलिटीज़ में क्या फ़र्क पड़ता है, इसके बारे में तो ये भी हम पढ़ेंगे इस लेक्चर सीरीज़ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल चेंज, हाईलाइट द फैक्टर दैट प्रमोट एंड हिंडर सोशल चेंज विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू पाकिस्तान। सोशल चेंज क्या है और पाकिस्तानी सोसाइटी में इस पर क्या इम्पैक्ट होता है, ये हम सब पढ़ेंगे आगे इंशाल्लाह। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉवर्टी इज द मदर ऑफ ऑल इविल्स। देखें ये वही इसने ऐसे का एक टॉपिक दिया हुआ है, अक्सर ऐसे भी इसके ऊपर आ जाता है और इसको ये आप तभी लिख सकते हैं जब आपके पास कोई डाटा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ हवाई बातें लिख देंगे तो वो आपको बिल्कुल 2-3 मार्क्स दे के पूरा कट क्रॉस करेगा। ऐसा अगर आप इस क्वेश्चन में अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो आपके पास डाटा होना चाहिए, फैक्ट्स होने चाहिए, कोटेशंस होनी चाहिए। तो क्वेश्चन 7 है एक्सप्लेन इन डिटेल हाउ सोशल नॉर्म्स हेल्प इन मेंटेनिंग सोशल कोहेजन्स इन आवर सोसाइटी। वही कि सोशल नॉर्म्स हमारी सोसाइटी में क्यों ज़रूरी हैं और हमारी सोसाइटी को बैलेंस में रखने के लिए सोशल नॉर्म्स का क्या किरदार है, ये हम अभी पढ़ेंगे आगे इंशाल्लाह। फिर क्वेश्चन 8 है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी और बॉन्डेड लेबर। वही टॉपिक्स हैं हमारे जो करंट अफेयर के हैं, तो हमने इनको तैयार कर लेना, वही एग्जामिनर पूछ रहा है। अब ये पेपर है 2021 का पेपर 1, इसको भी थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह के वही सवाल बार बार पूछे जा रहा है या किस तरह के सवाल आते हैं। तो वही डिफाइन सोशल वेलफेयर, देखें अभी हमने पहले भी पेपर में आया है ये सोशल वेलफेयर का, उसने वही सवाल दोबारा कर लिया है, ट्रेस द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर इन पाकिस्तान एंड डिस्कस इट्स फ्यूचर स्कोप। अब इसके अंदर एक छोटी सी चीज़ उन्होंने ऐड कर दी है कि वो उसका फ्यूचर स्कोप भी पूछ रहा है। तो मतलब कि आपने उसके अगर किसी टॉपिक को आपने तैयार करना है तो आपने उसको सारी डायमेंशन से तैयार करना है, उसका पास्ट की डायमेंशन, उसके प्रेजेंट की डायमेंशन, उसके फ्यूचर की डायमेंशन, आपने उसको बेटर करने की क्या आपकी रिकमेंडेशंस, आपने सब तरीके से उसको तैयार करना है। फिर वो क्वेश्चन कर रहा है हाउ पॉपुलेशन ग्रोथ अफेक्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। पॉपुलेशन ग्रोथ हमारी डेवलपमेंट को कैसे अफेक्ट करती है, वही ये सवाल भी पहले अभी हमने पास्ट पेपर में देखा है, ये भी वही सवाल है कि पॉपुलेशन ग्रोथ से क्या मतलब है, हमारे कंट्री को क्या फ़र्क पड़ रहा है इससे। बेस्ड योर आर्गूमेंट्स ऑन पाकिस्तान एज केस स्टडी। देखें वही केस स्टडी की बात हो गई, केस स्टडी को एज अ रेफरेंस यूज़ करना है इस क्वेश्चन के अंदर, तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। फिर है फैमिली इज एन इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन, वही फैमिली का सवाल उसने दोबारा कर लिया है, सोशल इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली विच शेप द पर्सनैलिटीज ऑफ इंडिविजुअल्स, डिस्कस इन आवर फैमिली सिस्टम ऑन डिक्लाइन और वाई। देखिए वो उसने
सवाल उसी फैमिली इंस्टीट्यूशन का किया, लेकिन उसने डायमेंशन उसकी चेंज कर दी है। उसने पूछा है कि हमारा जो फैमिली सिस्टम चल रहा है वो डिक्लाइन पे है और क्यों है, हमारे कल्चर के अंदर कोई फ़र्क आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है, तो हमने इसके बारे में उसको बताना है। तो वही एग्जामिनर सवाल कर रहा है। चौथा सवाल है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सोशल चेंज एंड एवोल्यूशन, हाउ कैन यू प्रमोट देम, आर दे इंटरलिंक्ड। देखें, अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से पढ़ेंगे तो इसके 3 पार्ट तो हैं, लेकिन इसके अंदर एक जगह वो सिर्फ फैक्ट्स पूछ रहा है कि वो डिफरेंस क्या है, एक जगह वो आपसे सोल्यूशन पूछ रहा है कि आप उसको प्रमोट कैसे करेंगे, और एक जगह वो ये भी पूछा कि वो इंटरलिंक कैसे हैं। तो आपने इन तीनों चीज़ों को अलग-अलग लाजमी टैकल करना होगा। अगर ऐसा सवाल कोई आ जाएगा, आपने पूरे सवाल के किसी भी चीज़ को अधूरा नहीं छोड़ना, बल्कि आपने कंप्लीट आंसर देना है। हाउ इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया इज शेपिंग द ओपिनियन ऑफ people on different issues, is our media playing a positive negative role in shaping opinions, quote example in different issues from the recent past। देखिए, वही करंट अफेयर का अगर आपने अच्छे अबूर हासिल होगा, करंट अफेयर के बारे में आपको पता होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया हमारे ओपिनियंस को कैसे चेंज करता है या कैसे बनाता है, तो वही बातें इसने पूछी हुई हैं। और हमारे इम्पैक्ट क्या होता है, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, जो भी आपका ओपिनियन होगा आपने वो बहुत ही पुख्ता करके, बहुत ही अच्छा करके ओपिनियन बना के आपने इसको लिख देना। और अच्छा, ऐसे कोई जो भी सवाल आएंगे ना जिसमें वो आपसे ओपिनियन पूछेंगे, तो आपने फ़ौरन लिखना नहीं शुरू कर देना, आपने 2 मिनट पेन को रख देना, और 2 मिनट में आपने सिर्फ अपने माइंड में सोचना है कि आपने ओपिनियन बनाना क्या है, ताकि आप जो ओपिनियन बना रहे हैं आप उसी फेवर, अगर फॉर एग्जांपल आप पॉजिटिव ओपिनियन बना रहे हैं तो आपके सारे जो पॉइंट्स हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए। अगर आप नेगेटिव ओपिनियन बना रहे हैं तो सारे पॉइंट्स आपके नेगेटिव होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप पहले पॉजिटिव कर रहे हैं, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, आपने खिचड़ी सी बना दी है और एंड पे आपको पता ही नहीं चला कि आपने कंक्लूजन क्या लिखना है। ऐसे नहीं करना, आपने एक ही चीज़ को, एक ही साइड की स्टोरी बयान करनी है, एक तरह से लिखना है और एक तरह से बताना है। क्वेश्चन नंबर 6, अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वायलेंस एंड क्रिएट लॉज एंड ऑर्डर। देखिए, ये एग्जामिनर फिर से वही बात पूछा जो कि इसने पिछले पेपर में पूछी थी कि पॉवर्टी इज द मदर ऑफ ऑल इवल्स। लेकिन वही बात इसने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके पूछ ली है। बात वही पूछ रहा है लेकिन थोड़ा सा उसने डायमेंशन चेंज कर दिया। फिर वो एंड पे ये भी कह रहा है, गिव योर व्यूज ऑन अबव स्टेटमेंट एंड ऑल्सो सजेस्ट प्रैक्टिकल मेजर्स टू ओवरकम अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब आपने अपने सजेशन देने हैं कि भाई आप इसको कैसे बेटर कर सकते हैं, अगर ये वाकई में हमारे माशरे में है तो क्यों है और इसको कैसे टैकल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग, लार्ज पॉपुलेशन is an asset or liability, पाकिस्तान अ केस स्टडी। अब पाकिस्तान के हिसाब से लार्ज पॉपुलेशन जो है वो एसेट है या लाइबिलिटी है, आपको क्या लगता है? आपने जो पढ़ा होगा लाजमी जब आप पढ़ेंगे, बल्कि तो आपने एक माइंड बनाना है कि जो पॉपुलेशन है जो ज़्यादा होती है तो वो क्या फ़ायदेमंद है या इसका नुकसान ज़्यादा है। मैं तो यही कहूँगा कि आपको दोनों एक्सपेक्ट पता होना चाहिए, फिर जो आपके माइंड बने आपको दोनों में से जो बेटर लगे आप वही लिखें। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड देयर रोल इन सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर में रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का क्या रोल है, अच्छा रोल है, बुरा रोल है, कैसा रोल है, ये अभी आपको पता होना चाहिए। वही बातें ये एग्जामिनर पूछ रहा है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, ड्रग एडिक्शन एंड अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन और ड्रग एडिक्शन को भी इंशाल्लाह हम आगे इन सीरीज़ में कवर करेंगे। देखें, ये थे कुछ पास्ट पेपर्स और हमने सिलेबस को भी गो थ्रू कर लिया है कि इसका सिलेबस कैसा है पेपर 1 का और पेपर 2 का, और हमने कुछ पास्ट पेपर 1 के पास्ट पेपर्स देखे हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आप जो सोशल वर्क का जो पेपर है वो ऑप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो आपने उसमें आप आगे जाके क्या पढ़ेंगे आपको पता होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ईजी सब्जेक्ट है, कन्वीनियंट सब्जेक्ट है, आप थोड़े टाइम में इसकी अच्छी तैयारी कर सकते हैं और ये आप पे डिपेंड करता है। मैं दोबारा एक बात को रिपीट करूंगा कि जो मैं इस लेक्चर्स में कवर करूंगा ज़रूरी नहीं कि आपने सिर्फ उतना ही तैयार करना है। अगर सिर्फ उतना ही तैयार कर लेंगे और उतना जाके लिखेंगे तो वो डिफरेंस नहीं होगा। आपने एग्जामिनर को ये शो करना है, अपनी डीप रिसर्च शो करनी है कि आप डिफरेंट कैसे हैं बाकी एस्पायरेंट से, तभी आपको मार्क्स ज़्यादा आएंगे। अगर आप वही नॉर्मल कोटेशंस, वही ईजी डेफिनेशंस लिख देंगे। डेफिनेशंस के बारे में एक नई बात मैं आपको बताऊं कि कुछ हमें जैसे ही अगर हम गूगल पे लिखते हैं या हमारी किताबों में जो हमें डेफिनेशंस मिलती हैं वो हमें 4-5 डेफिनेशन डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट के मिल जाते हैं, जिसमें कुछ डेफिनेशंस होती हैं वो 1 लाइन की होती है, कुछ 2 लाइन की होती है, कुछ 4-5 लाइनर्स की होती हैं। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को ये भी कहता हूँ कि आप जो डेफिनेशन तैयार कर रहे हैं वो कोशिश करें थोड़ी सी मुश्किल और अच्छी और लंबी डेफिनेशन को तैयार करें, क्योंकि जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं वो छोटी छोटी एक लाइन की डेफिनेशन तैयार करते हैं जिसका इंप्रेशन अच्छा नहीं जाता। तो आप अच्छी डेफिनेशंस को तैयार करें, अच्छे सोशियोलॉजिस्ट को पढ़ें, और ताकि आपका जो पेपर है, जो एग्जामिनर आपका पेपर चेक कर रहा है उसको लगे कि आपने सिर्फ एक कॉमन सी तैयारी नहीं की है बल्कि आपने एक अच्छी तैयारी की हुई है। बाकी ये था आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको बताया कि इस पेपर में क्या है और इसके कैसे सवाल आते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अब हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू सोशल वेलफेयर। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फ़ौरन जो मेरे नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स हैं वो फ़ौरन मिल जाएँ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।